हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजू बूस्टर्स पर। और आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल जानकारी देने जा रहा हूं जिसका बहुत ज़्यादा नीड है इस समय पूरी जनता को और पूरे वर्ल्ड को नीड है इस जानकारी की। और जो हम देने जा रहे हैं वो दी बेस्ट आपके लिए साबित होने वाला है। समझ लीजिए कि हम पूरे जो डिजीज़ होते हैं, जो कोरोना की डिजीज़ अभी फैल रही या कोई वायरल डिजीज़ अगर लंग्स पे इफेक्ट कर रही है तो कैसे कर रही है, और अभी जो साइंटिस्टों ने न्यू दवा निकाला है, क्या है उसका नाम 2DG। आप लोगों ने नाम तो अभी सुन लिया होगा क्योंकि बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है। 2DG ये क्या है और इस पे DRDO ने क्या वर्क किया, कैसे किया, और ये मेडिसिन कैसे हमारे बॉडी पे इफेक्टेबल है यानी काम करता है। और ये 100% काम करने लगा है, जिसको बोला जा रहा है कि ये थर्ड वेव जो आने वाली है, अभी सेकेंड वेव तो चल ही रहा है लेकिन थर्ड वेव सितंबर से अक्टूबर में आने वाली है, उससे लड़ने में ये कितना कारगर हुआ ये भी हम बताएंगे। और उसके बाद हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, रेमडेसिविर है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो तो सभी लोगों ने वैक्सीनेशन और वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा, चाहे वो 12th क्लास के हों, चाहे वो BSc के हों, चाहे वो MSc के हों, सभी बच्चे ये पढ़ते हैं या फिर बाहरी लोग भी वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। तो जरा हम जान लेते हैं ये कैसे हमारे बॉडी पे एक्टिव हो रहा है और कैसे काम कर रहा है, इसका वायरस कैसे हमारे ऊपर काम करता है, जो कोरोना का वायरस है ये हमारे बॉडी पे कैसे काम कर रहा है, प्लस हमारे बॉडी पे मेडिसिन कैसे काम करेगा, ये जरा हम जान लेते हैं। जो 2DG का रोल है ये भी अभी हम समझेंगे। जैसे ये हो गई हमारी बॉडी, और यहाँ पे क्या होता है जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, कोई हमारे सामने स्नीज कर देता है या छींक देता है, या फिर वायु में बोला जा रहा है कि कोरोना के वायरस टहल रहे हैं, चलो ठीक है टहल रहे हैं, ये वायरस यहाँ पे हो गए और ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में हमारे सांस के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा चलो यहाँ से चल दिए। जब ये यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है कि ये प्राइमरी स्टेज होता है, उस समय ये यहाँ पे बॉडी में हमारे पहुँचते हैं और तुरंत हमको क्या होती है, स्नीज सी आती है, हल्की छींक सी आती है और हल्का फुल्का यहाँ पे क्या होता है, इचिंग, खुजली टाइप का होगा। और उसके बाद ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, हमारे जो ही ये कहाँ पहुँचता है, फेरेंजियल नोजोफेरिंग्स वाले ट्रैक्ट पे जो ही ये पहुँचता है, ये होता है नोजोफेरिंग्स। ये जो है नोजोफेरिंग्स वाले ट्रैक्ट पे जो ही ये पहुँचेंगे, यहाँ पे इफेक्ट इनका क्या होता है कि हमारे भोजन वाले पैथ को और यहाँ पे दोनों को कंट्रोल करने लगते हैं ये वायरस। और जिसके कारण क्या होता है, जब भी हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे या सांस भी लेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ न कुछ आभास होगा कि यहाँ पे गड़ रहा है। जो पेशेंट आजकल कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गड़ रहा है, तो ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये सच बात है, क्योंकि ये यहाँ पे वायरस अपना जगह बनाना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पे आने के बाद ही क्या करते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन चालू कर दे रहे हैं, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे कुछ जो ऑक्सीजन ट्रैक्ट हैं यहाँ से होते हुए ये चले जाएंगे हमारे सीधे लंग्स में। देखो ये यहाँ तक अगर हम लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही कंट्रोल कर लिया, तब तो इसको हटाया जा सकता है। नहीं, जो ही ये लंग्स पे आ रहे हैं वो बहुत तेजी से घातक होते जाते हैं। होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का लंग्स जो है 30% डैमेज है, 50%, किसी का 80%, और फाइनली क्या होता है कि ये सब होते होते आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो PO2 है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यही आप लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ाया भी है। और जो ऑक्सीजन का प्रेशर है यहाँ पे तुरंत से घटने लगता है। जो ऑक्सीजन की बॉडी में डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। और उस समय ऑक्सीजन जो कि हम लोगों के बॉडी में होता है बेटा 100%, ये बता दें कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल होनी चाहिए 100%, लेकिन नेचुरली देखा क्या जाता है कि 98 से 99% आप अगर नापोगे ऑक्सीमीटर से तो ये शो होता है। लेकिन इस वायरस के यहाँ पहुँचते ही क्या होगा कि जो हमारे फेफड़े में ये पूरा 100% स्पेस है हमारे, स्पेशली किसके लिए, जो हमारे फेफड़ों के सेल्स हैं, ये हमारे फेफड़े के सेल्स हो गए, जिसको एल्वियोलाई बोला जाता है। और ये एल्वियोलाई का जगह है, इनका घर है ना, लेकिन इस घर में अगर कोई और आने लगे, मान लो यहाँ पे ये अपने घर में अभी जगह बना के रह ही रहे हैं, लेकिन इस घर में कोई और आके कब्जा करने लगे तो क्या होगा, कंजेशन फील होगा ना इनको। तो ये कंजेशन हमको फील होता है, आई मीन पेशेंट को फील होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अब कोरोना के वायरस एंट्री मारने लगे। जब ये एंट्री मारते हैं तो मान लो 2 है तो 20% कर दो, 3 है 30%, 4, 40, ऐसे करते हुए आप बढ़ाते चले जाओ। और समझ सकते हो कि जितना इनका लेवल इसके अंदर जाएगा उतना ये मल्टीप्लिकेशन करते हुए बॉडी में बढ़ते चले जाएंगे, लंग्स के अंदर ये बढ़ते चले जाएंगे। ये कोरोना के वायरस इसके अंदर अब ये बढ़ गए, ठीक है। अभी तक हमारे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा थी और ऑक्सीजन हमारा बॉडी आराम से ले रहा था, लेकिन जो ही ये आते हैं ये लोग एक प्रॉब्लम क्रिएट क्या करते हैं, ये अब समझने वाली बात है। ये जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी का जो एल्वियोलाई है वो क्या करता है कि श्वसन किया,
जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना ये सप्लाई किया, उसके बाद जितना इसको चाहिए वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और बाहर छोड़ दिया। चलो ये तो ठीक है, ये आप लोग समझते हो। लेकिन इसका यहाँ पे क्या रोल होता है जो खतरनाक हो जाता है बेटा, जब ये ऑक्सीजन को लेके ट्रांसफर कर रहे होते हैं हमारे बॉडी में, ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन को यानी कि O2 को ट्रांसफर करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स में, यानी कि ब्लड के सेल्स में, और वहां से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो वहां ये सप्लाई करने के बदले क्या होता है, ये कोरोना इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है, क्योंकि इसके घर में कोई और आ गया है और ये जबरदस्ती क्या करने लगते हैं, इनसे खींचने लगते हैं और मांगने लगते हैं। ये स्पेशली हमारे बॉडी के सेल्स अगर 1% ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इनको 3 गुना जितना हमारे बॉडी में चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की नीड इनको पड़ जाती है। आई मीन कोरोना के जो वायरस हैं इस सेल्स से, यानी हमारे रेस्पिरेटरी जो सेल्स हैं उनसे ये 3 गुना ऑक्सीजन की डिमांड करने लगते हैं और खींचने लगते हैं। मान लो ये 3 है तो ये 3 ही पर्याप्त हो जाएंगे हमारे बॉडी के लंग्स से खींचने के लिए ऑक्सीजन। और जब ये हमारे यहाँ के ऑक्सीजन, ये हमारे सेल्स से ऑक्सीजन को ये खींचने लगेंगे तो होता क्या है कि इस स्थिति में हमारे बॉडी के अंदर जो सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की वो रुक जाएगी। अब वहां पे रुकी तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक लो हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जब जाएगा तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और रिएक्शन चालू हो जाती है। आप सबने पढ़ा होगा कि ये रिएक्शन में क्या होता है, C6H12O6, हम जो भी खाते पीते हैं वहां ऑक्सीजन जब पहुंचेगा तभी ये टूटेगा और टूटने के बाद CO2 बनेगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा ATP के फॉर्म में। आप लोग ये जानते हो अच्छे से। लेकिन जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के पास पहुंचा ही नहीं, हमारे सेल्स के पास पहुंचा ही नहीं, तो ये एनर्जी हमारी बेकार बैठी रह जाएगी। और जब ये बेकार बैठी रह जाएगी इसका मतलब हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे और एनर्जी का फॉर्मेशन बंद कर देंगे, जिसके बंद होने से हमारी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, तुरंत से रिड्यूस होने लगेगी, घटने लगेगी। अब उस स्थिति में क्या होता है कि अब ये सारे ऑक्सीजन को लेके सारे ऑक्सीजन को खर्च करते चले जा रहे हैं, बॉडी की एनर्जी को खर्च करते चले जा रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारे बॉडी में अभी तक ऑक्सीजन की जो लेवल थी, ऑक्सीजन का जो लेवल 100% हम पढ़ रहे थे कि होता है, वो घट के हो जाएगा 90%, हो सकता है वो हो जाए 80%। अगर ये 90 के नीचे जा रहा है तब समझ लो कि पेशेंट रिस्क में है। 90 के नीचे जा रहा है तुरंत समझ लो पेशेंट रिस्क में आ चुका है और उसको ऑक्सीजन की नीड है। अब यही ऑक्सीजन की नीड कहीं हॉस्पिटल में पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अब DRDO, जो कौन है, DRDO, ये आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये और इनके पार्टनरशिप में 2 लोग मिले हैं जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज। ये आपने नाम नहीं सुना होगा। डॉक्टर रेड्डीज जो हैदराबाद की एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज के साथ ये मिल के, ये एक लेबोरेटरी है, इससे मिल के ये लोगों ने क्या किया कि ये डिफेंस की, हम लोगों की इंडिया की जो सीक्रेट लैब होती है मेडिसिनल, जो डिफेंस के लिए होती है, अब ये दोनों ने मिलके एक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जिसका नाम दे दिया क्या, 2DG। 2DG है क्या, 2-डीऑक्सी देन डी ग्लूकोज। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जब हमारे बॉडी को यहाँ से ग्लूकोज और एनर्जी जो भी आ रही थी, ऑक्सीजन, ये सबको खींच ले रहा था। कौन ये खींच रहा था? कोरोना का वायरस। लेकिन जब होगा क्या कि जब हम 2DG बॉडी में देंगे, और इसको किसने दिया है, किसने इसको अप्रूव्ड कराया? जो अप्रूव्ड कराने वाली संस्था भी होनी चाहिए ना भाई। अगर कोई भी मेडिसिन आ रहा है, गवर्नमेंट इसको परमिट देगी, अप्रूव्ड करेगी, तब तो ये लॉन्च होगा। तो इसको लॉन्च करने के लिए भी भाई बातें हुई। और ये ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन न्यू आया हुआ है, इसको DRDO और रेड्डी ने मिलके अभी न्यू बोला, लेकिन ये पहले से आ चुका था। कैंसर के लिए इसका यूज किया जा रहा था, जहाँ पे कैंसर के सेल मल्टीप्लाई तेजी से करते थे, तो उसको दिया जाता था पेशेंट को कि ये रोक सके। ये क्या करता है कि वहाँ पे रोक देता है उनकी मल्टीप्लिकेशन को। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको अप्रूव्ड कौन किया कि अब ये चलना चाहिए, भाई अप्रूव्ड करने वाले भी तो कोई होंगे, तो वो है DG क्या है उसका पूरा एक्चुअल में, DGIC है, नहीं DCGI है, DCGI। अब ये है क्या, DCGI क्या है? ये जो है ये स्पेशली
अप्रूव्ड करेगा तब ये मेडिसिन क्या होगा, आगे चलाया जा सकता है। अगर ये अप्रूव्ड नहीं करेगा तो इस मेडिसिन को चलाना पॉसिबल नहीं है। कि DCGI क्या है, ये है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ये कैंसर के लिए पहले इस दवा को लॉन्च की थी, चलता था, लेकिन अभी क्या हुआ, जब इमरजेंसी पड़ गई, यहाँ पे कोरोना का इतना तेज प्रकोप देखा जाने लगा, तो यहाँ भी ये सेल्स क्या कर रहे हैं, बॉडी से ग्लूकोज को ले रहे हैं। ग्लूकोज को लेने के बाद क्या कर रहे हैं कि उसकी जो एफिशिएंसी है हम लोगों के बॉडी के काम करने की, उसको घटा दे रहे हैं। अब देखो, अभी तक कोरोना क्या करता था कि इंडिया वालों को तंग करके रखा था। अब या तो कोरोना यहाँ से जाएगा, या तो ये डेड ही कर जाएगा, या तो यहाँ से ही चला जाएगा। साइंटिस्टों ने इनको भी बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया। अब वो बेवकूफ़ किस ढंग से बना रहे हैं, जरा अब हम ये समझेंगे। इस कोरोना वायरस को एक्चुअल में बेवकूफ़ ही बना के जीता जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग बाकी प्रिकॉशन लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेडिसिनल ट्रीटमेंट से इनको बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। ये बॉडी के सेल्स से, हमारे जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं उनसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ये खींच रहे थे, ठीक है, ले लेने दीजिए। लेकिन हुआ क्या, जब ये दवा बॉडी में देने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हम आपको बता दें कि ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ था 2020 के अप्रैल में यूज हुआ। फिर उसके बाद मई में इसका दूसरा यूज हुआ। फिर उसके बाद इसको यूज किया गया नवंबर से दिसंबर में, और दिसंबर से मार्च तक इसको कंटिन्यूली 3rd स्टेप में यूज किया गया। ये 2nd स्टेप में था और ये 1st स्टेप में था। यहाँ नवंबर से लेके जो मार्च तक अभी यूज किया गया है, ये 220 पेशेंट पे एकदम सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट रहा, और ये आगे अब परमिशन दी गई है कि अब चलाई जाएगी। तो यहाँ बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा कि 2DG अगर इन किसी पेशेंट को दिया जा रहा है, मान लो इस पेशेंट को 2DG दिया गया, तो 2DG का रोल क्या है कि ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, जो यहाँ पे बॉडी में ये ऑलरेडी क्या करते थे, एक्चुअल ग्लूकोज हमारे सेल से ले रहे थे, और हमारी एनर्जी क्या होती थी, रिड्यूस हो जाती थी। तो अभी क्या होगा, इनको ग्लूकोज जरूर दिया जाएगा, लेकिन अब वो ग्लूकोज के बदले क्या इनको दिया जा रहा है सप्लाई में, वही चीज इनको बेवकूफ बनाने का है, 2DG। ये देने का मतलब यह है कि एक प्रकार का मान लो तो आर्टिफिशियल ग्लूकोज है। यह ग्लूकोज एक्चुअल नहीं है। जो ग्लूकोज इनको मिलना चाहिए था एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, वो ये नहीं है। जब ये इनके पास जाएगा तो इनके एनर्जी का फॉर्मेशन तुरंत रुक जाएगा। यानी कोरोना वायरस जो है, ये 2DG लेते ही इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं फॉर्म करेगा, तो ये अपनी मल्टीप्लिकेशन तुरंत रोक देगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो ये तुरंत मर जाएगा। और ये सारी चीजें अगर कंट्रोल हो गई तो समझ लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो यही रोल है किसका, 2DG का। अगर अब यहाँ पे हम लोग समझें तो इसको इस प्रकार से खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से आप कह सकते हो तो नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो टीकाकरण हो रहा है उसमें भी आप लोग भाग लें। जैसे कि अभी कोवैक्सीन जो है, ये इंडिया की मेडिसिन है, इंडिया का एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन कैसा है, इसका नाम आपको बता दें, कोवैक्सीन इंडिया की है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई बायो पेटेंट और पायरेसी का बात नहीं है। अगर वहां से जैसे स्पुतनिक है, कोविशील्ड है, ये सारी चीजें बाहर से आए, जैसे स्पुतनिक है रूस से आया हुआ है, और उस पर क्या किया जाए कि इंडिया वाले अपना टैग लगा दे कि ये इंडियन है और चलाना शुरू कर दे बिना उनके परमिशन के, तो ये कहलाएगा बायो पायरेसी। अगर वहीं पे दूसरी तरफ हम क्या करें कि हमारी जो बनी हुई कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन जो इंडिया के, इसको विदेश वाले ले जाए और यूज करें और वहां पे अपना टैग लगा दे कि ये हमारे देश का है, इंडिया का नाम हटा दे, तो वो कहलाएगा क्या, वह बायो पायरेसी कहलाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम अपने परमिशन से इंडिया से बाहर भेजें और कहें कि आप हमारा चलाइए, तो इसको बोला जाएगा बायो पेटेंट। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, और ये जो चीज थी 2DG, इसके बारे में अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, इस वीडियो को जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि इसका नॉलेज सबको होना चाहिए। और एक बात बता दें, ये जो मेडिसिन है 2DG, ये आपको बता दें ये पाउडर फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, ये पाउडर फॉर्म में होगा, और इसको वाटर में डिजॉल्व करके, जैसे हम लोग ग्लूकोज पीते हैं वैसे ही इसको वाटर में डिजॉल्व करके लिया जाएगा। ठीक है, ओके।